श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते सर्वभावान्तरस्ते सर्वभावान्तरस्ते। मेघराधिकार चल रहा है। ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। इस चर्चा की क्या चर्चा चलती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में ज्ञान और वैराग्य पर जाता है। उस ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अचिंत्य महिमा है कि कर्मोदय से प्राप्त जो भोग और उपभोग है उसमें भी वह रत नहीं होता है। भोगते हुए दिखता तो है लेकिन उसमें रत नहीं होने से आया हुआ कर्म भी झड़ जाता है। कथा 196 में भी कल अपन ने ये बात कही थी। ये वैराग्य की सामर्थ्यता है। अब इसी अर्थ का आगामी गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। 133 नंबर का कलश देखिए। अमृतचंद्राचार्य भगवंत का अमृतमयी कलश धर्मात्मा पुरुष के जीवन में ज्ञान और वैराग्य की ऐसी सामर्थ्यता होती है, उसको यहाँ बताया है। बंधे नहीं ज्ञानी कर्म से बल विराग ज्ञान यद्यपि सेवे विषय को तदपि असेवक ज्ञान। बंधे नहीं ज्ञानी कर्म से बल विराग हर ज्ञान यद्यपि सेवे विषय को तदपि अवे असेवक जान। यदि बंधे नहीं ज्ञानी कर्म से बल विराग और ज्ञान। क्यों नहीं कर्म से बनते हैं कि उसका बल जो है वो है विराग और ज्ञान। ज्ञान ऊपर में अपन ने कहा था यानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म तत्ववेदी जिन्हें एक चैतन्य मात्र आत्मा ही अपना नजर आता है, बाकी सब पर नजर आते हैं। उस ज्ञान की लगन से
जो कर्म सामने उदय में आते हैं उसमें दिखते हुए भी वह वैराग्य के बल पर कर्म से बंधता नहीं है। यद्यपि सेवे विषय को तदपि असेवक जान, कि यद्यपि दिखता कहाँ है, कि भोगते हुए दिखता है, फिर भी वह भोगता नहीं है। पूर्व में इसका एक दृष्टांत और दिया था, जैसे किसी युवा पत्नी का पति शांत हो जाए या माता का युवा बेटा शांत हो जाए तो घर में कोई चीज उसे खिलाई जाए, सबके थोड़ा सा ले लो ले लो ले लो, पहले तो ले नहीं, फिर ले भी ले तो दिखती है खाते हुए, लेकिन उसे स्वाद नहीं आता। स्वाद उसका उपयोग कहाँ लगा देता है, कि वहाँ लगा देता है। ऐसे कर्म के उदय में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ज्ञानियों के इंद्रियों के भोग दिखाई देते हैं। ज्ञानी का अर्थ यहाँ क्या लेना, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष, क्योंकि मुनिराज के तो पंचेंद्रिय विषयों के क्या हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं। वहाँ तो चाह कुछ नहीं होती है ना, इच्छा ही जहाँ नष्ट हो गई है, वहाँ अगर आप और हमें दिखेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनिराज का आहार दिखता है। क्या दिखता है, और बाकी अन्य इंद्रियों के विषय तो है ही नहीं, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि के अभिधर्मात्मा पुरुष के 5 इंद्रिय के विषय भी उपलब्ध हैं। कल इस परसों 2-3 दिनों में बहुत सारे दृष्टांत अपन ने इस विषय में दे दिए। इसलिए यद्यपि सेवे विषय को तदपि असेवक जान, 5 इंद्रिय के भोग यद्यपि उसकी परिणति में दिखते हैं, फिर भी वह उसका भोगता नहीं है। चक्रवर्ती के जीवन का ही उत्कृष्ट दृष्टांत देते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की चर्चा में तो वही है। आप और हमारी आँख कितनी देख सकती, कितने दृश्य पदार्थ को देख सकती है। चक्रवर्ती की आंखें ऐसी होती है कि दूर दराज तक वह देख लेती है। उसकी ग्रहण इंद्रिय ऐसी होती है कि 12-12 योजन की चीज को सूंघ लेती है। कर्ण इंद्रिय ऐसी होती है कि कई कोस के शब्द उसके ज्ञान कान में सुन लेते हैं। स्पर्श रसना इंद्रिय ऐसी होती है। तो दिखता तो ऐसा है, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य के बल पर उसे कर्म का बंधन नहीं होता। ये महिमा काय की बताई जा रही है कि ज्ञान और वैराग्य की, भोग की महिमा नहीं बताई। भोग के प्रति जो उदासीनता है उसकी महिमा बताई जा रही है। सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। क्या चीज ऐसी प्रकट हो जाती है कि जिसके द्वारा सेवते हुए भी सेवता नहीं है, सेवते ने भोगते हुए भी भोगता नहीं है। अज्ञानी भोग त्याग करता है तो भोगने की भावना रखता है, ज्ञानी भोगता है तो भोग की भावना छोड़ता है। कितना अंतर हो गया दोनों में। एक छोड़ते हुए भोग की भावना और एक भोगते हुए त्याग की भावना। हमारे यहाँ भाव पौड़ ग्रंथ हुआ ना अष्टपौड़ में, उसमें परिणामों की दशा में बताया कि कैसे कैसे होते हैं। एक के भाव इतने होते हैं, वो कहा ना
दृष्टांत दिया कि भाई स्वयंभू रमून समुद्र में जो महामत्स्य रहता है वो सांस लेता है, हजारों लाखों जी उसके मुंह में चले आते हैं, और सांस छोड़ता है सारे भार निकल जाते हैं। उसकी आँख में एक तंदुल मच्छर रहता है, तंदुल ये ना छोटे मच्छर, वो एक क्रिया देखता है तो सोचता है कि कैसा मूर्ख है, मैं होता तो कहते उस भावना से हो जाता है 7वें नरक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्यों? क्यों सेव नहीं रहा है, लेकिन सेवने की भावना है। दुनिया में हम दूसरे के भोग को देखते हैं ना, अभी जैसे कोई त्यागी व्रती धर्मात्मा पुरुष, आप और हमारी भावना में भी ये भाव आ सकते हैं, आ जाते होंगे। किसी का वैभव सुनेंगे, इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब रुपये छोड़कर देखो दीक्षा धारण करी, क्योंकि ये मूर्ख था, इससे तो हमको दे देता। क्या 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 सोचते हैं? ऐसा करता तो ये हो जाता कि ये भावना ने जो त्याग रहा है उसकी तो महिमा गानी चाहिए। काहे की गानी चाहिए? तो ज्ञानियों की दृष्टि में क्या बना देता है कि जो छोड़ते हैं, भोगते हुए भी छोड़ने का भाव रहता है, और अज्ञानी को छोड़ते हुए भी भोगने का भाव देता है। दान भी इसलिए देता है कि आगामी में इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिल जाएगा, तो ज़्यादा मिल जाएगा तो दान दे रहा है। यानी त्याग के पीछे भी भावना काय की है? भोग की है। और ज्ञानी की भावना भोग की नहीं है, ये सामर्थ्यता काय की है कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्यता है। क्या देखिए कहते हैं अगला श्लोकार्थ में, क्योंकि यह पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव के और विरागता के बल से विषय सेवन के निज फल को, रंजित परिणाम को नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह पुरुष सेवक होने पर भी असेवक है, अर्थात विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। दिखता है कहाँ? सेवन करते हुए, लेकिन सेवन नहीं करता। भोगते हुए भी अभोक्ता, हम त्यागते हुए भी भोगता। जैन धर्म में जितना भी बंधन होता है ना, वो सब परिणाम से होता है, अध्यवसान से होता है। भावों से बंधन होता है, आगे बंध अधिकार में आएगा। मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, ये बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। मारो न मारो जीव को वो बंध अध्यवसान से। अध्यवसान यानी अभिप्राय, भावना, परिणाम, राग में एकत्व आदि बुद्धिया। प्राणी मरे या न मरे हो बंध अयतनाचार से। जब बंद होता है नहीं, जब रहे यतनाचार से है। हिंसा का पाप काय से लगता है? अयतनाचार, अविवेक से कार्य किए जाते हैं। तो चाहे जीव मरे या न मरे, तो भी अयत्नाचार से हिंसा का पाप लगता है। और जब यत्नाचार से प्रवृत्ति करता है
तो फिर बंधन होता। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि यानी सेवते भी असेवक है। क्यों? कि उसमें सामर्थ्यता प्रकट हो गई ज्ञान और वैराग्य की, एक सामर्थ्यता प्रकट हो गई। बताओ, ये भेद ज्ञान की इतनी जबरदस्त महिमा है, तत्व ज्ञान की इतनी जबरदस्त महिमा है। भगवंत के स्वरूप को निहार कर अपने स्वरूप को निहारने की ऐसी एक जबरदस्त महिमा है। इतने अज्ञानी जीव तो आंखों से देखते हैं ना, उन्हें तो इंद्रियों से ही दिखाई देता है, तो वो तो यही देखते हैं, देखो ये सेवन कर रहे हैं, ये भोग रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, वो ज्ञान और वैराग्य के बल पर पूर्व कर्म के उदय से प्राप्त भोग और उपभोग में दिखते हुए भी उसे कर्म का बंधन नहीं होता। कौन से कर्म का बंधन नहीं होता? मिथ्यात्व संबंधी, है ना। जब भी ऐसी बात चले ना, बस इतना इतना अपना दिमाग लगाना कि जहाँ जहाँ कहा कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो समझना कि वहाँ मिथ्यात्व संबंधी बंध का निषेध है। अन्य बंध तो जितना जितना राग है उतना उतना तो बंधन है ही क्या। लेकिन ऐसा बंध, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। बंध अधिकार की गाथा आई जो पहले अपन ने कहा था कि तेल लगाकर, तेल मर्दन कर कर शरीर पे तेल लगाए और अखाड़े में उतरे तो मिट्टी चिपकती ही चिपकती है, और ऐसी चिपकती है कि उसे हाथ से निकालना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर उसने तेल का मर्दन नहीं किया, चिकास नहीं लगाई और अखाड़े में उतरा, तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, और चिपकी भी तो ऐसे करेगा तो ही क्या होगी, खिर जाएगी, झड़ जाएगी। अगर तो ज्ञान और वैराग्य की ऐसी सामर्थ्यता ज्ञानियों के हृदय में प्रकट हो जाती है कि उनके विषय सेवन तो दिखते हैं, पर उसमें राग न होने से उन्हें मिथ्या संबंधी कर्म का बंध नहीं होता। और जो बंधन होता है वह अनंत संसार बढ़ाने वाला नहीं है, वो अनंत संसार बढ़ाने वाला नहीं। जब भगवान के सर्वज्ञ देव की जो वाणी है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सर्वकालीन होते हैं कि समय समय के साथ बदलते हैं। हाँ, सिद्धांत क्या होते हैं? समय के साथ बदल जाए उसको सिद्धांत कहते हैं, कि जो कभी ना बदले उसे सिद्धांत कहते हैं। हम कहते नहीं साहब ये तो चतुर्थ काल की बात होगी, अब तो पंचम काल है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी आयु हो तब भी यही सिद्धांत, और अल्प आयु हो तो भी यही सिद्धांत, चतुर्थ काल हो तो भी यही सिद्धांत, और आज भी हो तो यही सिद्धांत, विदेह क्षेत्र में हो तो भी यही सिद्धांत, और भरत क्षेत्र में हो तो भी यही सिद्धांत। सिद्धांत नहीं बदलते। जैसे हिंसा में पाप लगता है तो कौन से काल की बात है? कि नहीं साहब, चतुर्थ काल में तो हिंसा में पाप नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब हिंसक लिप्त हो गए हैं, और आने वाला छठा काल तो और हिंसक हो जाएगा। तो कि नहीं साहब यहाँ तो पाप नहीं लगेगा। अरे भैया, कहीं भी हो, विदेह क्षेत्र में हिंसा होगी तो भी पाप लगेगा, भरत क्षेत्र में हिंसा होगी तो पाप लगेगा। क्यों? जैन धर्म में जन्म लेके करेगा तो पाप लगेगा, अजैनों में करेगा तो पाप लगेगा, म्लेच्छ में तो हिंसा को धर्म ही
बताया, पाप ही नहीं बताया, पंचेंद्रिय जीव के घात को पाप ही नहीं बताया, तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? कबीरदास ने एक दोहा बहुत बढ़िया कहा उसने कि जीव भले हिंसा करे, प्रगट पाप जो होए, पाप सबन के देखिए, पुण्य न देखा कोई। क्या कहता है? भले आप अपने मन से हिंसा कर लो तो प्रगट पाप है, क्या है? और इससे पाप ही बनता, पुण्य नहीं बनता। भले जीव मान ले कि ये कार्य करने से मेरे को पुण्य बन गया हो। कौन बलि चढ़ाते हैं ना, वो धर्म के नाम पे चढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और अपने को पुण्य बन जाएगा, अपने इच्छित कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान ने ये चीज मांगी, फलाने ने ये मांगी है कि भले हिंसा करे, कितनी हिंसा में प्रवृत्ति करे, पर प्रगट पाप जो हो, ये तो प्रगट पाप है। पाप सबन के देखिए, पुण्य न देखे कोई, के पाप सबको होता है, पुण्य किसी को भी नहीं मिलता है। अब कल्पना से कुछ भी कर ले। अज्ञानी चाहे जिस प्रकार की कल्पना करके बैठ जाए कि भाई तेरे बैठने से नहीं, जो व्यवस्था है वो तो वही है। यहाँ तो प्रकरण अपना ये चल रहा है कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि पुरुष, या नीचे के गुणस्थान वाले की ही चर्चा लेना, जब प्रारंभ में भी कहा, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान में विषयों का सेवन नहीं है, पंचेंद्रिय का विस्तार नहीं, जिनके देही परिग्रह है। क्या 5 इंद्रियों के विस्तार नहीं होते? हमारे 5 इंद्रिय के विस्तार हैं। कितने हैं? एक स्पर्श इंद्रिय के 8 भोगों को हम भोगते हैं और भोगने की भावना रखते हैं। ठंडा हो तो गर्म चाहिए, गर्म हो तो ठंडा चाहिए, कठोर हो तो नरम चाहिए, नरम हो तो कठोर चाहिए। क्यों है? हल्का हो तो भारी, भारी हो तो हल्का, रूखा हो तो चिकना, चिकना हो तो रूखा है। हर चीज की हमारी चॉइस है। रसना इंद्रिय में 5 इंद्रिय की का चाहिए, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, चरपरा चाहिए, कसायला चाहिए, है कड़वा आदि जितने भी है। खारा, खारा मिल जाए तो कि मीठा चाहिए, नमकीन मिल जाए तो मीठा चाहिए, मीठा हो तो कि नमकीन चाहिए। घ्राण इंद्रिय में दुर्गंध नहीं, सुगंध चाहिए। चक्षु इंद्रिय में एक एक कलर अलग अलग प्रकार का। क्यों? एक ही दृश्य से हम संतुष्टित नहीं होते हैं, तो कहते हैं ये है तो ये है तो ये तो ये। क्यों? कई लोग कहते हैं ना, अरे ये कलर, अरे भाई ये कलर नहीं कराना, ये तो पड़ोसी के यहाँ भी है, अपने तो ये कलर कराओ। कौन सा? इस कमरे में नहीं, ये तो इस कमरे में हो गया, इस कमरे में तो ये कलर होना चाहिए है। तो मतलब आँख क्या देखना चाहती है? बदलते हुए दृश्य को देखना चाहती है। शब्दों में भी अलग अलग शब्द, सुहावना संगीत अलग अलग प्रकार का सुनना चाहते हैं। हमारे पंचेंद्रियों के विस्तार हैं, दिगंबर संत के पंचेंद्रियों का है ही नहीं और विस्तार भी नहीं है। उनका भोजन ही ऐसा होता है कि कहाँ विस्तार है, और वो भी सौम्य मुद्रा है। सब में समदृष्टि लेके बैठते हैं, लेकिन नीचे की भूमिका में कर्मोदय से ऐसे प्रसंग मिल भी जाए, उदय अवस्था में ज्ञानियों के भोग और उपभोग दिख भी जाए, सेवन करते हुए भी दिख जाए, तो कहते हैं कि वह असेवक है। क्योंकि ये शक्ति किसकी है? कि ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। जिसको कहते हैं हमारी एक ऐसी ज्ञानियों में योग्यता होती है। लेकिन हंस की चोंच में वह योग्यता है
कि वह दूध दूध ही पीता है, पानी पानी छोड़ देता है, वो मोती ही चुगता है, अन्य को वह छोड़ देता है। ऐसी योग्यता किसके अंदर है? ज्ञानी है। काय की सामर्थ्यता, ये ज्ञान और विराग, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और वैराग्य की ऐसी अद्भुत महिमा है। भावार्थ कहते ज्ञान और विरागता का ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्री के विषयों का सेवन करता हुआ भी उसका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल तो रंजित परिणाम है, उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त नहीं करता। क्लेशित और रागित जो परिणाम है ज्ञानियों में वह नहीं होते। देखो आप और हमारे भोग जो होते हैं ना, वो आसक्ति पूर्वक, हम भोजन करने भी बैठे तो आसक्ति से बैठते हैं और फट 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 फट। ज्ञानी धीरे धीरे, हमें लगता है इतना टाइम लग रहा है, लेकिन उनका सेवन भी असेवक है। वहाँ भी तत्व चिंतन में लगे हुए हैं, भीतर में वहाँ भी तत्व ज्ञान की धारा बह रही है। उदय अवस्था को समझ रहे हैं, वस्तु की स्वतंत्रता को समझ रहे हैं, कार्य की योग्यता को समझ रहे हैं। हमें तो बस सिर्फ एक दिखता है, भोगता वो दिखते हैं। बंध का कारण रंजित परिणाम है, और ज्ञान और वैराग्य की सम्यक दृष्टि में सामर्थ्यता प्रकट हो जाती है कि उनके रंजित परिणाम नहीं होते, इसलिए उन्हें कर्म का बंधन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कही थी, ये तो छूट दे दी कि छूट नहीं दे दी भैया। उनके वैराग्य की सामर्थ्यता इतनी होती, अचिंत्य महिमा है उसकी। अचिंत्य का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ बनाओ, अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, ऐसी महिमा ज्ञान और वैराग्य की है। किसी चीज की याद है, उसकी सुंदरता को बताओ तो एक कहता है कि ऐसा सुंदर है, एक कहता है ऐसा सुंदर है, एक कहता है ऐसा सुंदर है, एक कहता उनके समान है, एक कहता अकल्पनीय सुंदरता है। मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी सुंदरता है उसके अंदर। कितना, जब भगवान तीर्थंकर देव, तीर्थंकर के जीव का जन्म होता है बालक अवस्था में, तो कितनी सौंदर्यता होती है कि इंद्र को भी आँख से देखने पर तृप्ति नहीं मिलती, तो हजार नेत्र बनाता है, और हजार नेत्र बना के भी तृप्त नहीं हो पाता है। अब सामान्य जन कहे कि भगवान के इतना सुंदर, इतना, अरे भैया, जब वो इंद्र जिसको इतने नेत्र बनाकर भी जब उसे तृप्ति नहीं मिलती, तो तुम्हारी एक आंख से तृप्ति कैसे मिलेगी? इन आंखों से तृप्ति कैसे मिलेगी? तो ज्ञान और वैराग्य की ऐसी सामर्थ्यता है कि अचिंत्य है, आप उसको लौकिक भाषा में बांध नहीं सकते। करे क्या? जब विषाशक्त को छोड़ते हुए भी भोग की आसक्ति बनी रहती है, और त्यागियों को भोगते हुए भी त्याग की भावना बनी रहती है। बात आई समझने?
काय के अंदर प्रकरण चल रहा अपना? निर्जरा अधिकार में प्रकरण चल रहा है। निर्जरा कर्म कैसे झड़ते हैं, क्योंकि कर्म झड़े बिना ये जीव की मुक्ति संभव नहीं है। इसे मुक्त होना है, बंधन से छूटना है। काय का बंधन है हमें कि 8 कर्मों का बंध है, मोह राग द्वेष रूपी भावों का बंध है। ये 8 कर्म के बंधन होने से आप और हम संसार में भटक रहे हैं। क्या बोला अपन? संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आतापियो, तिस दाह ते आकुलित चित है, शांति थल कहूँ ना लियो। है संसार भीषण विपिन में। ये संसार जो है ना, भीषण विपिन यानी जंगल, भयानक जंगल है। ये भयानक जंगल है। अनेक प्रकार की विपत्ति रूप ये जंगल है। वसु कर्म मिल आतापियो। वसु यानी 8 कर्म के मिल जाने से ये जीव आतापित दुखी हो रहा है। तिस दाह ते आकुलित चित है, शांति थल कहूँ ना ली। जब जंगल होता है ना, भयानक जंगल, इतना भयानक जंगल के चारों तरफ कहीं अजगर है, कहीं शेर है, कहीं हाथी है, कहीं ये है, बड़े बड़े खतरनाक जीव जिसमें है। और कर्म योग से मनुष्य उसमें चले जाए तो वो बताओ कहाँ सुरक्षित है और कैसा सुरक्षित है। एक से हटे तो दूसरा, दूसरे से हटे तो तीसरा, तीसरे से हटे तो वो, जिधर देखो उधर। यहाँ 8 कर्म के उदय में हम आतापित निरंतर एक कार्य करें कि दूसरा, एक तकलीफ कम के दूसरी तकलीफ आके खड़ी। क्यों? तो कदाचित थोड़ी सी देर के लिए कुछ मिल जाए तो ये अपने को सुरक्षित मान लेता है कि अब तो मुझे कोई मार। अरे तू जब तक जंगल से बाहर नहीं होगा तो तू थोड़ी देर ही सुरक्षित रह पाएगा, फिर कोई ना कोई आकर तुझे आतापित करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। 8 कर्म के उदय की दशा ऐसी ही है। पुण्योदय से जैन कुल मनुष्य जीवन पा लिया और कुछ अनुकूलता मिल गई तो हम अपने आप को सुरक्षित मान बैठे कि अब तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर तुझे पता नहीं है कि एक क्षण के अंदर कैसी दशा तेरे जीवन में आने वाली है। इसलिए वसु कर्म मिल आतापियो, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया जा रहा है। जब वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हैं तो कर्म हमें दुख नहीं देता। कर्म विचारे क्या भूल मेरी अधिकाई है। कर्म के उदय से हम जुड़ते हैं तो दुखी होते हैं, और कर्म के उदय में बने रहे और ज्ञातत्व भाव को प्राप्त हो जाए तो दुखी नहीं। और वो सामर्थ्यता होती है ज्ञान और वैराग्य में, काय में होती है वो सामर्थ्यता, ज्ञान और वैराग्य में है। ज्ञान की सामर्थ्यता कितनी है और वैराग्य की सामर्थ्यता कितनी है। अभी तो हमें लग ही नहीं रहा कि 8 कर्म में दुख दे रहे हैं। जब असाता का तीव्र उदय आएगा तो भगवान के चरणों में आके जो हे भगवान क्या अपराध किया था मैंने, कैसे अपराध किया था मैंने, मुझे क्षमा करना, अभी हमारे मुख से ये निकलता ही नहीं है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हम सुखी और जगत के जीव दुखी। कौन है? निर्जरा अधिकार में कर्म कैसे झड़ते हैं।
उस कर्म को झड़ने को झड़ना नहीं कहा जिसमें पुनः बंधन होता है, वो कर्म झड़ने को झड़ना कहा जिसमें बंधन नहीं होता है। तो वो सामर्थ्यता किसमें है कि ज्ञान और वैराग्य में है, सब में ज्ञान और वैराग्य में है। इसलिए ज्ञानी के भोग और उपभोग दिखते हुए भी, सेवते हुए भी असेवता है, यह अचिंत ज्ञान और वैराग्य की महिमा है। और हम त्यागते हुए भी भोगते हैं, यह हमारे अज्ञान की अनंत महिमा है। अज्ञान की महिमा होगी तो दुखी होगा। इसलिए वसु कर्म मिल आतापियो तिस दाहते आकुलित चित है, शांति थल कहूं ना लियो। उस कर्म के उदय से चित आकुलित है, आज तक भी मैंने शांति का स्थल प्राप्त नहीं किया। अब भगवान तो की निकट में आया, जिनवाणी माता के निकट में आया कि तुम मिले शांति स्वरूप। कैसा भगवान का स्वरूप? शांति स्वरूप है भगवान। शांति स्वरूप अर्थात परम सुखकारी, पूर्ण वितरागी, सब विपदाओं से रहित। तो मिले शांति स्वरूप, शांति करण समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। ये भगत की भगत वाणी है। क्यों कहता है भगवान वसु कर्म? वसु कर्म मैंने 8 कर्म। वसु का अर्थ होता 8। वो 8 कर्म मेरे शांति कर दो, यानी नष्ट कर दो। शांतिमय पंचम गति, जिसमें हम कहते हैं बदल इसका निज भावना के वसु कर्म मेरे शांत हो जाए। भगवान पे उसका भी कर्तावाद नहीं करना। और मेरे अकेले के नहीं हो जाए, सारे जगत के जीव के कर्म नष्ट हो जाए। तो सुकर्म सबके शांत हो जाए, सारे जगत के जीवों के। सारे जगत के जीव में कौन जीव आ गए? सारे जीव, निगोद से लेकर एकेंद्री, विकलेंद्री, सकलेंद्री है, नार की, मनुष्य देव और मोक्ष। यद्यपि भगवान के ज्ञान ने ये बात देख ली है कि ऐसी भावना तो जगत का जीव भा सकता है, पर ऐसा कभी संभव होने वाला नहीं है। क्यों? संसार भी अनादि अनंत है। व्यक्ति का संसार अनादि शांत तो हो सकता है, अनादि से है और मोक्ष चला जाए तो उसका, लेकिन संसार में जीव रहेंगे कब से और कब तक रहेंगे? अनादि से और अनंत काल तक रहेंगे। उनका भी संसार अनादि अनंत ही है, क्योंकि जो अकृत्रिम चीज है वो कोई नष्ट थोड़ी होने वाली है। स्वर्ग है तो बना ही रहेगा, तो रहेगा तो उसमें जीव भी रहेंगे ही रहेंगे। नरक है तो बना रहेगा, तो है तो उसमें भी जीव रहेंगे ही रहेंगे। ये मध्य लोग है तो बना रहेगा, तो इसमें भी जीव रहे। और इतने जीव हैं कि जिनकी कभी राशि, लेकिन भावना में तो ये भावना भाते हैं कि सारे जगत के जीवों के कर्म नष्ट हो जाए। हमें कर्म झड़ा कला सिखा रहे हैं। देखो कैसे दुनिया की कला तो अनंत बार सीखी। मैंने कहा था, पूर्व में कहा था कि 72 प्रकार की कला होती है दुनिया के अंदर। कला यानी विज्ञान कार्य, ऐसे ऐसे तरीके से 72 कला में 2 कला प्रधान होती है। संसारिक दृष्टि से
जिससे धन की उत्पत्ति हो वो कला श्रेष्ठ कही जाती है। और मोक्ष मार्ग में जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए वह कला, दो कला। कला बहोत्तर माही तामे दो सरदार, एक जीव की आजीविका एक जीव उद्धार। कोई बहुत अच्छी कला दिखाए, बिल्कुल रस्सी पे चल रहा हो, और अगर उसे पैसे की प्राप्ति ना हो तो कला क्या काम की? क्यों? कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता हो और पैसा ना मिले तो कला का क्या काम की? कोई अच्छा पढ़ लिख ले और नौकरी ना मिले तो उसकी हम क्या कहते हैं, अरे ये पढ़ लिख के भी क्या करा? कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो और व्यापार ना कर सके तो कहते ये क्या काम की तेरी पढ़ाई लिखाई है? तो लौकिकता में वह कला महत्वपूर्ण कहलाती है जिसमें जीव की आजीविका उपलब्ध हो जाती है, जिसमें जीव की को पैसे कमाने की कला मिल जाती है। और मोक्ष मार्ग में वह कला काम की होती है जिससे जीव का कल्याण हो जाए। उद्धार का मतलब जीव संसार समुद्र से पार। अरे साहब, इन्होंने इतना उपवास किए, शरीर सुखा दिया, लेकिन कर्म झड़े कि कर्म नहीं झड़े तो कहते ये तुम्हारी कला क्या काम की? साहब इनने इतना शास्त्र का पाठ किया, इतना पाठ किया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए और मन में आनंद उत्पन्न नहीं हुआ तो कहते तुम्हारी ये कला क्या काम की है? इतनी क्षेत्र वंदना की और भगवान पे विश्वास नहीं आया। काहे पे? कई लोग कहते ना साहब मैंने जो है ना शिखर जी 15 बार की, गिरनार जी 10 बार की, चंपापुर, पावापुर, सारे सिद्ध क्षेत्र अनेक बार गया और फिर भी आस्था रागी देवों की ही है, तो तेरी ये यात्रा क्या काम की? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि फिर भी क्षेत्रवाल पद्मावती में ही लगा पड़ा हुआ है तो तेरी ये यात्रा का क्या काम की है? ये यात्रा तो तूने इसलिए की थी कि तीर्थंकरों की महिमा आए। तो 72 कला में 2 कला श्रेष्ठ, कौन कौन सी? एक कला जिसमें लौकिकता में आजीविका की पारंगता हो जाए, और दूसरी कला जिसमें जीव का, तो ये कर्म कैसे झड़ते ये जीव उद्धार की कला है। कौन सी है? और वो अचिंत महिमा काय की है? ज्ञान और वैराग्य। उत्साह नहीं आता हमको, भीतर से नहीं लगता कि अरे ऐसी कितनी गजब की सेवते भी असेवक। मूल गाथा में आचार्य पुन कहेंगे आगे बात को। अमृतचंद्राचार्य देव ने तो आने वाली गाथा के पूर्व में सूचक कलश रचा, आने वाली गाथा में क्या वर्णन करेंगे हैं? तो मूल गाथा में कहेंगे कि सेवते भी असेवक है, अज्ञानी असेवता हुआ भी सेवक है, ज्ञानी सेवते हुए भी असेवक है। ये महिमा काय की है? ये महिमा ज्ञान और वैराग्य की। हम मंदिर में है तो भोग दिखते हैं, ज्ञानी घर में है तो वैराग्य दिखता है। तो काय की महिमा है? चलो बताओ है? हम तीर्थ क्षेत्र पे हैं तो व्यापार दिखते हैं, ज्ञानी व्यापार में भी तीर्थ क्षेत्र को देखता है। हम अकेले हैं तो संयोग ढूंढते हैं, ज्ञानी संयोग है तो अकेलेपन को ढूंढता है कि कब एकाकी विचरण करूं है? ऐसा आप तो सीधा कर दो कि सीधे मोक्ष चले जाएंगे। अरे भैया, बिना प्रयत्न के जो चीज मिलती है ना वो स्थायी नहीं होती। कौन सा?
जो बिना चीज के मेहनत किए कोई चीज मिल जाती है ना, वो स्थायित्व नहीं होती है। और जो मेहनत करके प्राप्त की जाती है, मेहनत इन्हें पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग में भी अगर पुरुषार्थ करके जो चीज प्राप्त करेगा वो शादी अनंत काल तक के लिए रहेगी। और पुण्योदय में बिना पुरुषार्थ के मिल गया तो स्थिति खत्म होते ही वो चीज क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। आंखों से दिख रहा है कि ये सब मेरा और एक क्षण में कोई मेरा नहीं है। ये तो इंद्रधनुष की चमक जैसा है, दिख रहा है और क्षण मात्र में ही विलय हो जाता है। हम कह रहे ये हमारा, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, और कितनी देर में ही जी क्षण मात्र में ही चला जाता है। क्या करे, पंचम काल के जीव आप और हम ठहरे। पहले तो दूर दराज किसी की सुनते तो वैराग्य आ जाता, आज आंख से देखते तो वैराग्य नहीं आता। कितना पहले तो सुन लेते ना कि ऐसा हो गया, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अरे बैठे बेचारे इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए, और ट्रक आया और रोद गया। 6-7 उसी समय स्पॉट पे ही क्लास। बात करते करते पता ही नहीं कि मिथ्या चल कहीं था, गाड़ी में बैठा और आके सीधा घुस गया। वो क्या, ट्रेन चलती ट्रेन में चला है, और कांच फोड़ के सीधा ही है। 4 दोस्त जा रहे, घूम रहे, बाजार में निकल रहे हैं, बोलते बोलते एक छींक आई लपक के, उसने यूं करके छींका और एकदम गिरा। 18 साल का बच्चा, अस्पताल लेके लेते तब तक तो प्राण निकल गया। अब बोलो अबे कितने वैराग्य के साधन हैं, फिर भी हमें क्या लग रहा है कि वो मर रहे हैं, हम तो अनंत काल तक इस मनुष्य पर्याय में ही रहने वाले हैं। हमारा जीवन कभी नष्टता को प्राप्त होने वाला नहीं है, हम तो सदा काल बने रहने वाले हैं। ऐसी भावना के साथ त्यागते हुए भी भोगते हैं। और ज्ञानी ऐसी वस्तु व्यवस्था समझते हुए वो दिखते हैं कर्म के उदय में, भोग में, लेकिन फिर भी उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। तो ये सामर्थ्यता काय की है, ज्ञान और वैराग्य की। क्या कह रहे हैं, ज्ञान और विरागता का ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता भी उसका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल तो रंजित परिणाम है, उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त नहीं करता। बाहर में उसे परमात्मा के प्रति इतनी भक्ति है कि जगत की कोई वस्तुएं उसे अपनी भासती नहीं है, और भीतर में आत्मा के प्रति इतनी भक्ति है कि अपने ज्ञान के अलावा कोई उसे दूसरा सुखदायक नजर आता नहीं है। अब कर्मोदय के कार्य अपनी भूमिका में होते, क्या करें। उदय अवस्था किसी को नहीं छोड़ती है। चक्रवर्ती की पुत्री हो तो भी इसे नहीं छोड़ती, चक्रवर्ती का पुत्र हो तो भी नहीं छोड़ते। सगर चक्रवर्ती के हजारों पुत्र एक साथ मरण को प्राप्त हुए, कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। किसको जागृत करना है, ज्ञान को जागृत करना। आपकी क्रिया मुझे दिख सकती है, मेरी क्रिया आपको दिख सकती है, जगत की क्रिया हमें नजर आ सकती है, हमारी क्रिया जगत देख सकता है और उस क्रिया के अनुसार कह भी सकता है, लेकिन वो अंदर के परिणाम तो आप जानो या भगवान जाने, दूसरा तो कोई जान सकता नहीं है। कौन जाने, ज्यादा से ज्यादा कौन जाने,
कई परिणाम ऐसे होते जिसे हम नहीं जानते, उसे भगवान जानते हैं, और कई परिणाम ऐसे होते जिसे हम भी जानते और भगवान भी जानते हैं। और ऐसा कोई परिणाम नहीं होता कि जिसे कोई जाने ही नहीं। कभी कभी कोई ऐसा कहता है कि भगवान भी नहीं जाने, कई कहते हैं अरे तुम्हारी माया तो भगवान भी नहीं जाने। कहते भाई भगवान तो सब जानता है, कोई ऐसी चीज़ भगवान के ज्ञान से छिपी नहीं है। जगत के जीव नहीं जाने ये तो हो सकता है, लेकिन भगवान न जाने ऐसा नहीं हो है। और भगवान को करने धरने का भाव नहीं है, तो भगवान तो जानते ही है एक एक समय की एक एक पर्याय में। और जानते क्या, वो तो जान चुके ही हैं। वो तो आने वाली पर्याय में क्या आगा वो भी भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान में निश्चित है। ये तो सामने आती तो हम कहते हैं इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, उनने, कि वो किया क्या, वो तो पहले से ही ऐसा होना था, दिख चुका था। क्यों, आने वाले पंचम काल में क्या क्या होगा ये भगवान के ज्ञान में झलक चुका कि जब होगा तब दिखेगा। बताओ है, तो जो हो रहा है वो दिख चुका है कि अनहोना हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई अनहोनी होती कभू नहीं। क्या अनहोनी है ही क्या, अनहोनी चीज ही नहीं है। वो तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आप अपने ज्ञान के आधार से, मन के आधार से कहते थे कि अनहोना हो गया, क्या अनहोना हो गया, जो होना है वही हुआ है। ये सामर्थ्यता काय की है कि ये ज्ञान और वैराग्य की इतनी जबरदस्त सामर्थ्यता है कि सेवते हुए भी असेवक है और भोगते हुए भी अभोक्ता है। लगता ऐसा है, अज्ञानी त्यागते हुए भी बंधन को प्राप्त होता है। क्यों, कि उसके पीछे उसकी भावना भोग की ही है। इसलिए अचिंत सामर्थ्य, अचिंत का मतलब क्या, आप और हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा जबरदस्त सामर्थ्य ज्ञान और वैराग्य का है। काहे का सामर्थ्य है, ये ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अद्भुत सामर्थ्यता होती है कि जहाँ दिखता तो है कि यह सेवन कर रहा है, लेकिन फिर भी असेवक है कि वह सेवता नहीं है। कर्मों के उदय में सारी चीज, राज्य मिल रहा है, संपदा मिल रही, 5 इंद्रिय के भोग मिल रहे हैं, अनुकूल वातावरण मिल रहा है, लेकिन अंदर से ज्ञानियों को उसके प्रति विरक्ति है। किसके बल पर, ज्ञान के बल पर, वैराग्य के बल पर विरक्ति। क्योंकि ज्ञान ने ये जान लिया, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि ने ये जान लिया कि मेरा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरी निराकुलता मेरे भीतर ही है, बाहर में है नहीं। ऐसी दृढ़ विश्वास होने पर भी अपने में अपना उपयोग पूरा रमता नहीं है, इसलिए उपयोग बाहर जाता भी है तो वह रस लेकर नहीं जाता है, अरसता से जाता है। इसलिए कर्मों के उदय में भोग दिखते भी है तो वे मिथ्यात्व संबंधी बंध के कारण नहीं बनते। दृष्टि की मुख्यता से ही ये गाथा है। चारित्र की मुख्यता से बात करेंगे तो जितना राग है उतना तो ज्ञानी भी हो तो भी बंधन होता है। सम्यक दृष्टि के भी 5 इंद्रिय के भोग कोई निर्बंध नहीं कहलाते हैं, बंधन ही कहलाते हैं। लेकिन वो बंधन अनंत संसार के बंधन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ बनने वाला बंधन ही अनंत संसार का होता है। 2 द्रव्य के बीच में जो एकता एक के है, जो स्वस्वामी संबंध है, जो कर्ता कर्म संबंध है, जो भोक्ता भोग्य संबंध है, ऐसी आस्था जिनके अभिप्राय में पड़ी हुई है, उस बंधन को अनंत बंधन कहा, उसको संसार का बंधन कहा, अनंत संसार का बंधन कहा। और जहाँ ऐसा भेद विज्ञान होकर अपने को पर से भिन्न अनुभव किया, अब उनका उपयोग कर्म के उदय में
भोग भोग में भी दिखे तो भी अनंत संसार बंध का कारण नहीं है। दिखता तो ऐसे ही है कि सब सेवते हैं, भोग रहे हैं, अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे। तो ज्ञानियों की चर्चा है। सम्यक दृष्टि ऊपर में स्पष्ट का ये दो अधिकार, संवर और निर्जरा अधिकार, सम्यक दर्शन से ही शुरुआत होते हैं। मिथ्या दृष्टि को न संवर होता है न निर्जरा होती है। उसे तो अभी ऊपर की गाथा में कह चुके हैं कि जिस कर्म के उदय में पुनः कर्म का बंधन हो, जो कर्म झड़के पुनः बंधाए, उसको निर्जरा नहीं कहते। मोक्ष मार्ग में वो निर्जरा नहीं है। वह निर्जरा कहलाती है कि जिससे कर्म के उदय में नए कर्म का बंधन न हो, और वह सामर्थ्यता अगर उत्पन्न होती है तो वह ज्ञान और वैराग्य में है। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी ये बात जानता है। पूर्व में अपने ऊपर में कहा कि नख से लगाकर सिर के केस तक, एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक जो भी संयोग प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा, वो सब कर्म के उदय में ही मिलता है। ज्ञानी उन्हें कर्म के उदय को जानकर अपने को उससे भिन्न अनुभवता है, इसलिए उसके साथ अनंत बंधनों के बंधन की व्यवस्था नहीं है। और हम क्या मान के चलते हैं कि सब मेरे ही तो हैं। अगर कदाचित थोड़ी जिनवाणी आप और हमने पढ़ी है तो और भी कर्म के उदय का हमें ख्याल आ जाए, और वो भी कदाचित विकल्प में आ जाए। नहीं तो ये मैंने ही तो उत्पन्न किया, मैंने ही तो बनाया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, देखो क्या सुंदर, हमने हमारा भविष्य कितना सुंदर बना दिया, तेने बना दिया, ये तेरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिता कहता मैंने पुत्र को, व्यवहार में कह सकते हैं, कोई बात नहीं कहना, अरे हमने बहुत मेहनत करके पुत्र को पढ़ा कर ये करते, ठीक है। और पुत्र को भी उसकी महिमा को समझना चाहिए कि हाँ पिताजी कह रहे हैं, लेकिन परमार्थ क्या है? कर्मों के उदय के बिना लाख प्रयत्न करने पर एक अणु भी प्राप्त नहीं होता है। आदिनाथ के भोजन में अंतराय उपजाए, और पारस प्रभु को ध्यान दे कमठ मेघ बरसाए। क्या आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर की जैसे जीव के जीवन में अंतराय का योग बन जाए, तो फिर बताओ कहाँ करने से और कहाँ होता है। पार्श्वनाथ जैसे के जीवन में प्रतिकूलता के पृथक बन जाए, उपसर्ग जैसी व्यवस्था हो जाए, तो फिर कहाँ करने से रोकने से रुकता है? और जब उदय खत्म हुआ तो व्यवस्था ऑटोमेटिक क्या हो गई? ऑटोमेटिक शांत हो गई। इसलिए एक एक परमाणु, ये शरीर की अवस्था, हम कहते हमने पतला कर लिया, हमने मोटा कर लिया, हमने, अरे व्यवहार में भले कह दिया जाए, लेकिन कर्म के उदय के बिना न मोटे से पतला हुआ जा सकता है, न पतले से मोटा हुआ जा सकता है। साधन करने पर भी दुबला नहीं होता, और बिन साधन किए भी मोटा हो जाता है, दुबला हो जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की प्रक्रिया बनती है। भोग भूमि में जीव जाता है, वहाँ ऐसे ही कर्म की व्यवस्था लेके जाता है कि वहाँ न शरीर पतला होता है न दुबला होता है। क्यों है? वो इतना इतना खाए तो भी वैसा ही रहता है, कितना खाने को कितना आंवले बराबर इतना, और फिर भी शरीर कैसा रहता है। हम सुबह से शाम तक खाएं फिर भी ढंग के नहीं हो पाते हैं। इसलिए किसी के करने से कुछ नहीं होता है, कर्मोदय में होता है। ये बात समझकर प्राप्त जितने भी संयोग हमें मिले, उस समय हमारी दृष्टि जागृत होना चाहिए कि कर्म की अवस्था है, मेरा चैतन्य आत्मा तो इससे भिन्न है। वो भिन्नत्व में एकत्व स्थापित करने से वो चीज़ मिली हुई भी है, उसमें आसक्त भाव न होने से वह निर्जरा को प्राप्त होती है। ये बात कहना चाहते हैं। इस प्रकार ये कलश में कहा कि सेवता हुआ भी असेवता है। मूल गाथा में अब आचार्य कुंद भगवान निर्जराधिकार में
197 आदि गाथा में ये बात कहेंगे कि देखो आँखों से तो दिखेगा, आँख तो वही देखती है जो दृश्य होता है, लेकिन ज्ञान उसके भीतर की चीज को देख लेता है। क्या होता है, होते ना, पहले अपन ने दृष्टांत दिया था पूर्ण करता है कि पुराने समय में, आजकल तो फिल्म आदि बन गई, पहले जो आते थे ना वो उसका नाटक मंच पे वो दिखाते कठपुतली का खेल, क्या दिखाते थे, तो वो दृश्य सब दिखते कि ये चल रही है, ये हाथ उठा रही है, लेकिन उससे बंधा वो तार, वो जो पीछे बैठा हुआ जो हाथ की अंगुलियों से जो कर रहा है वो नहीं दिखता था, लेकिन जो समझता था उसको तो दिख जाता था कि ये कोई पुतलियाँ थोड़ी ऑटोमेटिक ये कर रही है, इनको तो कराने वाला है। ऐसे ये 8 कर्मों की व्यवस्था सब दिख रही है, हमारा ज्ञान नहीं पकड़ रहा, इसलिए हम कह रहे इनने किया, उनने कर दिया, इनने बदल दिया, इनने लाया, इनने किया, लेकिन ज्ञानी आगम के बल पर जान लेते हैं कि ये सब कर्मों के तार अंदर में लटके पड़े हुए हैं, जिससे ये सारा नाटक दिख रहा है। ये भोग संयोग, आना जाना, प्रदान होना, ये सब लखी अवस्था कर्म जड़ की, ये कर्म की अवस्था है। ये मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो इससे भिन्न का भिन्न ही है। उस भिन्नत्व की अनुभूति हो जाने से ऐसी अचिंत महिमा प्रकट हो जाती है कि वो सेवते हुए भी असेवक है, और हमें ऐसी महिमा प्रकट नहीं होती है। इसलिए हम निरंतर कर्म के उदय में पुनः कर्म बांधते हैं, कर्म के उदय में पुनः कर्म बांधते हैं, और ये संसार का चक्र हमारा कभी बंद होता नहीं है। अब पवित्र जिनवाणी माता के निकट और ऐसे जिनेंद्र भगवान की निकटता में हम आए हैं, तो आप और हम भेद ज्ञान करके शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बधाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे